दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कहानी की दुनिया में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो दिल को छू लेने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं इस प्रेरणादायक कहानी की ओर। एक ऊंचे पर्वत की छोटी पर एक गरीब दंपति रहते थे। रोटी कमाने के लिए वे आलू टमाटर आदि की खेती करते थे। पहाड़ी से उतरकर निचले मैदानों में उन्होंने अपनी खेती बना रखी थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही परिश्रमी थे। धीरे धीरे उनकी उम्र ढलती जा रही थी और शक्ति कम होती जा रही थी। संतान की चाह उन दोनों के दिल में थी। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे, कितना अच्छा होता अगर हमारा भी एक बच्चा होता। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वह हमारे खेतों की रखवाली करता और जमींदार के पास जाकर हमारा लगान चुका देता। बुढ़ापे में वह हमें हर तरह से आराम देता। हम भी अपनी झुकी हुई कमर को कुछ देर आंगन में झूले के पास आराम से बैठकर सीधा कर लिया करते। दोनों ने सच्चे दिल से नदी और पहाड़ों के देवता की प्रार्थना की। थोड़े दिनों बाद ही किसान की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसे बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा आदमी ना होकर एक मेंढक था और उसकी लाल आंखें चमक रही थी। बूढ़े ने कहा, कैसी आश्चर्य की बात है, ये मेंढक है, इसकी लाल आंखें देखो कैसी चमक रही हैं। इसे घर में रखने से क्या फायदा, चलो इसे बाहर फेंक दें। लेकिन पत्नी का मन उसे साथ देने को नहीं हुआ। उसने कहा, भगवान ने हम पर कृपा नहीं की, उन्होंने हमें बच्चे की जगह एक मेंढक दिया है, लेकिन अब तो यह मेंढक हमारा बच्चा है, इसलिए हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए। मेंढक मिट्टी में और तालाबों में रहता है, हमारे घर के पीछे जो चौहड़ है उसमें छोड़ दे तो वहीं रह जाया करेगा। बूढ़े ने मेंढक को उठा लिया। जब वह उसे ले जाने लगा तो मेंढक बोला, माताजी पिताजी मुझे तालाब में मत डालिए, मैं आदमियों के घर में पैदा हुआ हूँ और मुझे आदमियों की तरह ही रहना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी शक्ल बिल्कुल आप जैसी हो जाएगी और मैं भी आदमी बन जाऊंगा। बूढ़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी बात है, यह तो बिल्कुल हमारी तरह बोलता है, लेकिन जो कुछ इसने कहा है वह हमारे लिए तो अच्छा ही है। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान ने जो किया है हमें यह दिन दिखाए हैं, अगर यह बोलता है तो जरूर कोई अच्छा बच्चा होगा। हो सकता है कि किसी के श्राप से यह मेंढक बन गया हो। नहीं, इसे आप घर में ही रहने दीजिए। दोनों पति पत्नी बड़े दयालु थे और उन्होंने मेंढक को अपने साथ ही रख लिया। 3 वर्ष बीत गए और इस बीच मेंढक ने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते थे। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, माँ मेरे लिए आटे की रोटी सेक दो, मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा और उसके सुंदर महल में जा जाकर उससे मिलूंगा। उसकी 3 सुंदर बेटियां हैं, मैं उससे कहूंगा कि वह अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे और मैं उन तीनों में से उससे शादी करूंगा जो सबसे अधिक दयावान हो और तुम्हारे काम में सबसे ज्यादा मदद कर सके। बूढ़ी ने कहा, बेटा ऐसे मजाक की बातें मत करो, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे जैसे छोटे और बड़े जानवर के साथ कोई आदमी अपनी सुंदर बेटी का हाथ पकड़ा देगा? तुम जानवर हो, तुम्हें तो कोई भी पैर से दबाकर कुचल दे। मेंढक ने कहा, माँ तुम रोटी तो बनाओ, तब देखते रहना, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी चीज लाऊंगा। बूढ़ी स्त्री अंत में राजी हो गई। अच्छा मैं तुम्हारे लिए एक रोटी सेक दूंगी। उसने मेंढक से कहा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि महल की नौकरानी तुम्हें भूत प्रेत समझकर तुम्हारे ऊपर राख न डाल दे। मेंढक ने उत्तर में कहा, माँ तुम बेफिक्र रहो। अगले दिन बूढ़ी स्त्री ने एक बड़ी सी रोटी बना दी और उसे एक थैले में डाल दिया। मेंढक ने थैला अपने कंधे पर लटकाया और सुंदरता से चलता हुआ घाटी की ओर निकल पड़ा। घाटी के किनारे जमींदार का महल था। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने द्वार खटखटाया। जमींदार साहब दरवाजा खोलो। जमींदार ने किसी को दरवाजा खटखटा सुना और अपने नौकर को बाहर देखने भेजा। नौकर आश्चर्यचकित होकर लौटा। उसने ने कहा, मालिक बड़ी अजीब सी बात है, एक छोटा सा मेंढक दरवाजे पर खड़ा आपको पुकार रहा है। जमींदार के मंत्री ने कहा, मालिक ये जरूर कोई भूत प्रेत है, इस पर राख डलवा दीजिए। जमींदार राजी नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं रुको, ये जरूरी नहीं कि वह कोई भूत प्रेत ही हो, मेंढक पानी में रहते हैं, हो सकता है कि वह जल देवता के महल से कोई संदेश लेकर आया हो। जिस प्रकार देवताओं की आव भक्त की जाती है उसी प्रकार उसकी करो, पहले उस पर दूध खीर छिड़को, इसके बाद मैं खुद देखूंगा कि वह कौन है और मेरे राज्य में किस लिए आया है। उसके नौकरों ने ऐसा ही किया। मेंढक की उसी प्रकार इज्जत की गई जैसे देवताओं की जाती है। उन्होंने उस पर दूध छिड़का और कुछ दूध हवा में भी उड़ाया। इसके बाद जमींदार खुद दरवाजे पर आ गया और उसने पूछा, मेंढक देवता, क्या तुम जल देवता के महल से आ रहे हो? तुम्हारी हम क्या सेवा कर सकते? मेंढक ने उत्तर दिया, मैं जल देवता के महल से नहीं आ रहा, मैं तो अपनी इच्छा से आपके पास आया हूँ। आपकी सब लड़कियां विवाह योग्य हैं, मैं उनमें से एक से शादी करना चाहता हूँ, मैं आपका दामाद बनने आया हूँ, आप मुझे उनमें से किसी एक का हाथ पकड़ा दीजिए। जमींदार के सब नौकर मेंढक की इस बात को सुनकर बड़े भयभीत हुए। जमींदार बोला,
तुम कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? आईने में जरा अपनी सूरत तो देखो, कितने बदसूरत हो। कितने ही बड़े बड़े जमींदारों ने मेरी बेटियों से विवाह करना चाहा, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। फिर मैं कैसे एक मेंढक को अपनी बेटी ब्याह दूं? जाओ, बेकार की बातें मत करो। मेंढक बोला, ओह, इसका मतलब ये है कि आप मुझसे अपनी बेटी की शादी नहीं करोगे। कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा। जमींदार मेंढक की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने पैर पटक कर कहा, मर्यादा के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर हंसना ही है तो बाहर निकल जाओ और जी भरकर हंसो। मेंढक ने हंसना आरंभ कर दिया। उसके हंसने से इतनी जोर की आवाज हुई कि धरती कांपने लगी। जमींदार के महल के ऊंचे ऊंचे स्तंभ हिलने लगे, मानो महल गिरना ही चाहता हो। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। सारे आकाश में धूल, रेत, मिट्टी, कंकड़ और पत्थर उड़ने लगे। सूरज और सारा आकाश अंधेरे से ढक गया। चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देने लगी। जमींदार के घर के सब लोग और नौकर चाकर उछलते से रहे थे और अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि वे क्या कर रहे हैं और यह सब क्या हो रहा है। अंत में दुखी होकर जमींदार ने कहा, मेंढक महाशय, अब कृपा कर अपना हंसना बंद कर दीजिए। मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। मेंढक ने हंसना बंद कर दिया। धीरे धीरे पृथ्वी ने भी कंपन बंद कर दी और महल, मकान आदि सब अपनी जगह स्थिर हो गए। जमींदार ने केवल भयभीत होकर ही अपनी बेटी मेंढक के हाथों सौंपी थी। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक अपनी बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के लिए। जमींदार की बड़ी लड़की मेंढक से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसने अपने पास छिपाकर 2 पत्थर के टुकड़े रख लिए ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। मेंढक रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे कूद कर चलने लगा और जमींदार की सबसे बड़ी लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगी। सारे रास्ते वह यही कोशिश करती रही कि उसका घोड़ा कुछ और तेज चले और वह भागते हुए मेंढक को अपने पैरों के नीचे कुचल डाले। लेकिन मेंढक कभी इधर कूदता था, कभी उधर। वह इस तरह चक्कर काटता जा रहा था कि उसे कुचलना राजकुमारी को असंभव दिखाई दे रहा था। अंत में वह इतनी नाराज हो गई कि एक बार जब मेंढक उसके काफी पास था तो जमींदार की बेटी ने उसे पत्थर से मारने की कोशिश की, परंतु मेंढक कूद कर बच गया। इस बात पर मेंढक को बहुत गुस्सा आया। इस घटना से नाराज होकर मेंढक उसे छोड़कर वापस जमींदार के घर लौट पड़ा। जब दोनों जमींदार के महल के पास पहुंचे तो मेंढक ने राजकुमारी को छोड़ दिया और जाकर जमींदार से बोला, जमींदार साहब, हम दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए मैं उसे वापस छोड़ने आया हूँ। आप मुझे अपनी दूसरी बेटी दे दीजिए जो मेरे साथ जाने को तैयार हो। जमींदार बोला, तुम कितने बदतमीज हो, जरा अपनी हैसियत का तो ख्याल करो। जमींदार ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम मेरी बेटी को वापस लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी नहीं दूंगा। जानते हो मैं जमींदार हूँ, क्या मजाक है कि तुम इस तरह मेरी बेटियों में से किसी को भी देखना चाहते हो। जमींदार यह कहते कहते गुस्से से कांपने लगा। मेंढक ने कहा, इसका मतलब यह है कि आप राजी नहीं हैं। अच्छी बात है तो मैं चिल्लाता हूँ। जमींदार ने सोचा कि अगर वह चिल्लाएगा तो कोई हर्ज नहीं, बस उसका हंसना ही खतरनाक है। उसने छेड़ते हुए कहा, जी भरकर चिल्लाओ, तुम्हारी जरा जरा सी धमकियों से डर जाने वाले हम नहीं हैं। और मेंढक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी मानो रात के समय बड़े जोर से बिजली कड़क रही हो। चारों ओर बिजली की कड़कड़ाती थी और पहाड़ों से नदियों में पानी आने लगा। कुछ ही क्षणों में सभी नदियों में बाढ़ आ गई। धीरे धीरे सारी जमीन पानी के बहाव में डूबने लगी और पानी चढ़ता चढ़ता जमींदार के महल तक आ पहुंचा। जमींदार ने चिल्लाकर कहा, मेंढक महाशय, कृपया चिल्लाना बंद कीजिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दूंगा। मेंढक ने फौरन ही चिल्लाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पानी नीचे बैठने लगा। जमींदार ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि 2 घोड़े अस्तबल से निकाल कर लाओ, एक राजकुमारी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए। इसके बाद उसने अपनी दूसरी बेटी को आज्ञा दी कि वह मेंढक के साथ चली जाए। जमींदार की दूसरी बेटी उसके साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने भी घोड़े पर चढ़ते समय एक बड़ा सा पत्थर अपने पास छिपा कर रख लिया। रास्ते में उसने भी अपने घोड़े के पैरों के नीचे मेंढक को कुचलने की कोशिश की और एक बार वह पत्थर उसके ऊपर से कर दिया। वह भी बड़ी राजकुमारी की तरह वापस लौटने लगी, लेकिन उसे भी वापस बुलाकर मेंढक ने कहा, राजकुमारी, हमारे भाग्य में एक साथ रहना नहीं लिखा है, तुम घर वापस जा सकती हो। यह कहकर उसने उसके घोड़े की लगाम हाथ में लेकर उसे वापस भेज दिया। मेंढक ने जमींदार के हाथ में उसकी मंझली बेटी का हाथ पकड़ा दिया और बोला कि अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी मुझसे कर दो।
इस बार तो जमींदार के क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने कहा, तुमने मेरी सबसे बड़ी लड़की को लौटा दिया और मैंने तुम पर दया करके अपनी मंझली बेटी दी। अब तुमने उसे भी लौटा दिया और मेरी सबसे छोटी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो। तुम बहुत बेहदे हो। मैं तुम्हारी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कानून के खिलाफ चल रहे हो। उसके गले में आखिरी शब्द अटक गए। एक छोटे से मेंढक ने उसे इस प्रकार नचा रखा था कि वह बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। मेंढक ने शांति से जवाब दिया, जमींदार साहब, आप इतना नाराज क्यों होते हो? आपकी दोनों बेटियां मेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें वापस ले आया। लेकिन आपकी तीसरी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है, फिर आप क्यों नहीं मान रहे? जमींदार घृणा से चिल्लाया, नहीं, कभी नहीं। वह कभी राजी नहीं हो सकती। इस दुनिया में कोई भी लड़की एक मेंढक से शादी करने के लिए राजी नहीं हो सकती। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि अब तुम अपनी राह देखो। मेंढक ने कहा, इसका मतलब यह है कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। अच्छी बात है, तो मैं फुदक शुरू कर दूंगा। जमींदार वैसे ही मेंढक की बात से डर गया था, लेकिन उसने गुस्से में उत्तर दिया, दोनों चरणों से 2 फुट ऊंचा होकर फूको जी भरकर फूको। मैं तुम्हारी जरा सी बातों से डरने लगा तो मेरी जमींदारी 2 दिन की रह जाएगी। और मेंढक ने फुदक शुरू कर दिया। जब उसने फुदक शुरू किया तो धरती डोलने लगी। जमींदार के महल की दीवारें भी इतनी जोर से हिलने लगी कि लग रहा था कि महल अब गिरा अब गिरा। अंत में जमींदार को खड़े होकर कहना पड़ा कि वह मेंढक के हाथ में अपनी तीसरी बेटी का हाथ दे देगा। मेंढक ने कूदना बंद कर दिया। पहाड़ों और पृथ्वी अपनी अपनी जगह पर शांत होकर ठहर गए। जमींदार की तीसरी बेटी अपनी अन्य बहनों की तरह नहीं थी। उसके हृदय में दया बहुत थी। उसने सोचा कि यह मेंढक कोई साधारण मेंढक नहीं है, बल्कि काफी चतुर जान पड़ता है। वह मेंढक के साथ जाने को राजी हो गई। मेंढक उसे घर ले आया। जब मेंढक की मां दरवाजे पर उन्हें लेने आई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि मेरा बेटा कितना सुंदर और छोटा सा है, और बहू भी कितनी सुंदर है। लड़की बहुत काम करने वाली थी और रोज अपनी सास के साथ खेत पर काम करने जाती थी। उसे उसकी बूढ़ी सास इसलिए बड़ा प्रेम करती थी। लड़की भी अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। दोनों बहुत सुखी थे। पतझड़ का मौसम आया। गांव में हर साल घोड़ों की एक बहुत बड़ी दौड़ हुआ करती थी। इस बार मेंढक की मां की भी इच्छा थी कि मेंढक भी साथ में जाए, लेकिन मेंढक ने अपनी मां से कहा, माँ, रास्ते में बहुत से पहाड़ और नदी नाले पार करने पड़ते हैं, तो तुम जाओ, मैं यहाँ रहूँगा। और मेंढक घर पर ही रह गया। घर के बाकी सभी लोग घोड़ों की दौड़ देखने के लिए चले गए। घोड़ों की दौड़ का मेला 7 दिन तक लगा रहता था। आखिरी 3 दिनों में घोड़ों की दौड़ हुआ करती थी। रोज जो भी आदमी जीत जाता उसकी बड़ी इज्जत होती और लोग उसे अपने यहाँ बुलाकर दावत देते थे। घोड़ों की दौड़ के तीसरे दिन जब आखिरी दौड़ शुरू होने ही वाली थी, एक नवयुवक मुखौटा और कीमती पोशाक पहने घोड़े पर सवार होकर वहां आया। जब उसने लोगों से आखिरी घोड़ों की दौड़ में भाग लेने की अनुमति मांगी तो सब उसकी ओर देखने लगे। जब घोड़ों की दौड़ शुरू हुई तो ऐसा प्रतीत होता था कि उसका घोड़ा मैदान में नहीं बल्कि हवा में दौड़ रहा हो। उस दिन आखिरी घोड़ों की दौड़ में जीत उसी की रही। घोड़ों की दौड़ के मैदान में जो भी उपस्थित था वह उस नवयुवक पर मुग्ध हो गया। बड़े बूढ़े और लड़कियां सभी उसकी ओर देख रहे थे। लोगों में फुसफुसाना है और वह कहाँ का रहने वाला है। लेकिन जैसे ही शाम हुई वह घुड़सवार बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़कर उस गांव की ओर चल दिया जहां से मेंढक की मां और बहू आए थे। मेंढक की पत्नी सोचती रही कि वह घुड़सवार कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। वह स्वयं भी उसकी सुंदरता और उसके पुष्ट शरीर पर मुग्ध थी। वह स्वयं भी उसका नाम जानना चाहती थी। वह इतनी जल्दी क्यों चला गया? वह सोचने लगी कि शायद वह घुड़सवार बहुत दूर रहता हो। घर लौटते समय वह भी अन्य स्त्रियों की तरह उसी घुड़सवार के बारे में सोचती रही। मेंढक उन लोगों को दरवाजे पर खड़ा मिला। उन्होंने जैसे ही घोड़े की दौड़ की बातें सुनानी शुरू की वह आगे आगे सब बताने लगा। उन लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेंढक सब बातें पहले से ही जानता है और उस सुंदर घुड़सवार की भी बातें जानता है जिसने आज घोड़ों की दौड़ जीती थी। अगले साल फिर पतझड़ के दिनों में घोड़ों की दौड़ हुई। मेंढक की पत्नी, माँ और ससुर फिर घोड़ों की दौड़ देखने के लिए गए। जब घोड़ों की दौड़ शुरू हुई तो सब लोग उस सुंदर राजकुमार का इंतजार करने लगे और सोचने लगे कि इस बार जरूर उसका नाम पता पूछ लेंगे। वे जानना चाहते थे कि वह कहाँ रहता है और किस जमींदार के गांव में रहता है। इस बार वे उसे बिना पूछे जाने नहीं देंगे। घोड़ों की दौड़ के आखिरी दिन जब अंतिम दौड़ हो रही थी, वह राजकुमार सा दिखने वाला युवक अपने घोड़े पर बैठकर वहां आया।
वह एकदम ऐसे आया मानो आकाश से उतरा हो। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह एक बादल की सवारी कर रहा हो, और इस बार लोगों ने स्वयं देखा कि वह घोड़ों की दौड़ में जीत गया। लेकिन दिन छिप ही उसने फिर बिना किसी से कुछ कहे अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया और मैदान से भाग गया। जब मेंढक की पत्नी और माँ घर आई तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बार भी मेंढक को सब बातें मालूम थी। इस बार लड़की के दिमाग में उथल पुथल मच गई कि जब वह घोड़ों की दौड़ में जाता ही नहीं तो उसे सब बातें मालूम कैसे हो जाती हैं। वह घुड़सवार दिन छिपने से पहले ही क्यों चला जाता है? वह हमारे घर की तरफ ही क्यों जाता है? क्या इस दुनिया में सचमुच ऐसा कोई घुड़सवार हो सकता है? फिर मेंढक को बारे में सब बातें कैसे मालूम चल जाती हैं? ये सब बातें उसके दिमाग में घूमती रही। अंत में उसने निश्चय किया कि वह इन बातों का पता लगाकर ही रहेगी। इस साल फिर घोड़ों की दौड़ आई। लड़की मेले में गई, उसने सब काम किए, लेकिन आखिरी दिन जब आखिरी घोड़ों की दौड़ होने वाली थी तो वह अपनी सांस से बोली, माता जी, मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ, आप मुझे एक खच्चर दे दीजिए। लड़की की सास और ससुर उसका बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने उसे खच्चर दे दिया और कहा कि वह घर चली जाए। जब वह अपने सास ससुर की आंखों से ओझल हो गई तो उसने खच्चर को तेजी से घर की ओर दौड़ाया। जब वह घर पहुंची तो उसने सबसे पहला काम किया कि मेंढक को ढूंढा, लेकिन उसे मेंढक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक कोने में मेंढक की खाल पड़ी दिखाई दी जो उसके पति के लिए थी। उसने उसे उठा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि वह कितनी सौभाग्यशाली है, उसका पति कितना सुंदर है और कितनी अच्छी घुड़सवारी करता है। वह तो उसके बिल्कुल योग्य नहीं है। आज उसे कितनी खुशी हो रही थी। वह बार बार अपने आंसू रोकने की कोशिश करती, लेकिन आज तो वे रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार मेंढक की खाल को देख रही थी और सोच रही थी कि उसके पति को इतनी गंदी खाल नहीं पहननी चाहिए। वह इतने बड़े वेश में क्यों रहता है? क्या वह उसके योग्य नहीं है? उसे उस खाल से इतनी अधिक घृणा हो गई कि उसने उसे जला देने का निश्चय किया। वह सोच रही थी कि जब मेंढक यहाँ आएगा तो किसी बदसूरत वेश में बदल जाएगा, इसीलिए उसने उसे जला दिया। जब उसने खाल जलाई तो सूरज डूब ही रहा था। तभी अचानक वह नवयुवक अपने घोड़े पर सवार बादलों की तरह उड़ता हुआ आया। जब उसने अपनी पत्नी को खाल जलाते देखा तो उसका रंग डर के मारे पीला पड़ गया और उसने खाल को आग से बचा लेना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने एक आह भरी और घर के सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर जाकर गिर पड़ा। लड़की यह देखकर बहुत डर गई और उसकी सहायता के लिए दौड़ी। वह बोली, तुम इतने अच्छे आदमी हो और इतनी बढ़िया घुड़सवारी करते हो तो फिर मेंढक क्यों बने रहना चाहते हो? युवक ने जवाब दिया, तुम बहुत अधिक आतुर हो गई। जो कुछ भी तुमने किया वह बहुत जल्दी कर दिया। अभी उसे करने के लिए हमें कुछ दिन रुकना था। अब मैं जीवित नहीं रह सकता और लोग पृथ्वी पर खुश नहीं रह सकते। लड़की ने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत काम कर डाला है? बोलो, अब मुझे क्या करना चाहिए? युवक ने कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरा ही दोष है। मैं बहुत लापरवाह हो गया था। यही वजह थी कि मैं घोड़ों की दौड़ में गया। मैं लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन अब ना तो हम लोग और ना ही दुनिया के लोग सुखी रह पाएंगे। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, बल्कि पृथ्वी माता का बेटा हूँ। अगर मैं और अधिक मजबूत हो गया होता तो मैं लोगों की मदद के लिए खड़ा हो सकता था। मैं ऐसी दुनिया का स्वप्न देखा करता था जिसमें अमीर लोग गरीबों का खून चूसना बंद कर दें और जिसमें लोग अपने से नीचे के आदमियों को दबाना छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे। अभी तक मुझ में इतनी शक्ति नहीं आई कि मैं रात के समय बिना मेंढक की खाल के रह सकूं, इसलिए दिन निकलते ही मैं मर जाऊंगा। जब मैं धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता कि लोगों की सेवा कर सकूं, तब मेरे शरीर में इतनी शक्ति आ जाती कि मैं बिना मेंढक की खाल के रह सकता था। लेकिन अभी यह बहुत जल्दी हो गया है। तुमने यह क्या कर डाला? अब मैं यहाँ पृथ्वी पर नहीं रुक सकता। आज ही रात को मैं अपनी माँ के पास लौट जाऊंगा। जब लड़की ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नवयुवक के कमजोर शरीर को अपनी बाहों में संभाल लिया और बोली, तुम नहीं मर सकते। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लड़की शोक में बुरी तरह चिल्लाने लगी। तब नवयुवक ने उसका हाथ अपने कमजोर हाथों में लेकर कहा, प्रिय, तुम इतने दुखी मत हो। अगर तुम वास्तव में चाहती हो कि मैं जी रहूं तो अब भी तुम कुछ कर सकती हो। उसने पश्चिम की ओर इशारा किया, लेकिन यह सब केवल भगवान की इच्छा और उनकी अनुमति से ही किया जा सकता है। मेरा घोड़ा ले लो।
अभी भी समय है, क्योंकि मेरा घोड़ा हवा की तरह दौड़ता है। वह तुम्हें पश्चिम दिशा की ओर ले जाएगा, जहां बादलों के बीच एक बहुत बड़ा महल है। वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करना। उनसे कहना कि लोगों की भलाई के लिए वह मेरी इस इच्छा को पूरा कर दे। उनसे कहना कि यह सब दिन निकलने से पहले ही कर दें। देखो, अच्छी तरह याद कर लो। पहली बात यह है कि लोग गरीब और अमीर ना कहलाए, सबके पास बराबर धन हो। दूसरा यह है कि लोग और सरकारी आदमी जैसे जमींदार आदि जनता को ना दबाए। अगर भगवान तुम्हारी इन बातों को मान लेते हैं तो हम सब सुखी रह सकेंगे, और मुझ में इतनी शक्ति हो जाएगी कि मैं रात को भी बिना मेंढक की खाल के रह सकूं। लड़की तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां से चल पड़ी। घोड़ा उसे लेकर हवा में उड़ रहा था। हवा उसको छूकर भागी जा रही थी। अंत में वह उस महल के सामने आई जो सूर्य की भांति लाल लाल चमक रहा था। वह अंदर गई और उसने भगवान से अपनी प्रार्थना कही। भगवान उसकी बातों की सच्चाई और उसके दुख को देखकर पिघल गए और उन्होंने उसकी बातें मान ली। भगवान ने कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, इसलिए मैं तुम्हारी सब बातें मान लेता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने घर जाओ। अब तुम्हारा पति एक साधारण मनुष्य की तरह बिना मेंढक की खाल के भी जीवित रह पाएगा। लड़की खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने घोड़े पर चढ़कर घर की ओर चल दी। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति एकदम स्वस्थ है और उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। इस तरह लड़की और उसका पति एक खुशहाल परिवार की तरह अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।